वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिक्षकों को 7वें वेतनमान के एरियर भुगतान का आदेश, 5वीं किस्त जल्द होगी जारी। संचालय लोक शिक्षण ने सभी शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के एरियर की किस्त का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि जल्द से जल्द किस्त का भुगतान शीघ्र कर दिया जाए, अन्यथा संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित आयु पूरी करने के बाद अगले माह से ही मिलेगी अतिरिक्त पेंशन। पेंशनर और स्वजन को मिलने वाली परिवार पेंशन से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता निर्धारित आयु पूरी करने के अगले माह से ही मिलेगी। वित्त विभाग ने इसे लेकर बन रही भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है। 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 20% अतिरिक्त पेंशन की पात्रता रहती है, जो प्रति 5 वर्ष में बढ़ती जाती है। यानी यदि कोई पेंशनर 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो अतिरिक्त पेंशन की पात्रता 100% हो जाती है। कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता, मुख्यमंत्री यादव बोले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कृषि रसायनों के असीमित प्रयोगों के कारण पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः जैविक एवं प्राकृतिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। प्रदेश में वर्तमान वर्ष में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख एकड़ क्षेत्रफल में जैविक खेती का कार्यक्रम लिया जा रहा है। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का रेवा में गाड़ियों का 8 किलोमीटर लंबा लगा जाम। महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं का रेला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज को जोड़ने वाली रेवा जिले के चाका घाट व रायपुर टोल नाके पर गुरुवार रात में वाहनों की संख्या अचानक बढ़ने से कई बार जाम की स्थिति बनी। ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल जल्द होगा लॉन्च, घर बैठे मिलेगी 24 सेवाएं। ई नगर पालिका का नया पोर्टल शुरू होने वाला है। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। यहाँ नया पोर्टल पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। इसमें भोपाल नगर निगम भी शामिल होगा। सब कुछ ठीक रहा तो इस वर्ष ये पोर्टल पूरी तरह काम करने लगेगा। ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल जल्द ही शुरू होगा, जिसमें 24 सेवाएं और 16 मॉड्यूल जोड़े जाएंगे। ये पोर्टल GIS और AI तकनीक से लैस होगा। जीआई समिट को लेकर PCC चीफ और सिंघार ने सरकार को घेरा, बोले सरकार की निवेश नौटंकी। राजधानी भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता की और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को MP सरकार की निवेश नौटंकी बताया है। इस दौरान उन्होंने पिछली समिटों में उद्योगपतियों द्वारा की घोषणाओं के आंकड़े गिनाए। मध्य प्रदेश में वकीलों ने छेड़ा आंदोलन, कई शहरों में अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध। प्रदेश भर के एक वकील अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि ये बिल अभिभाषकों और अभिभाषक संघों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के विपरीत है। अगर ये पारित हो गया तो वकीलों के अधिकार छिन जाएंगे। वकील इस बिल को काला कानून बता रहे हैं। MP में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से भेंट का समय मांगा तो CM मोहन बोले, पहले इस लायक तो बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय भोपाल प्रवास के दौरान भेंट के लिए कांग्रेस ने समय मांगा तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस इस लायक तो बने। लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस GIS से लेकर विभिन्न बहाने से जमीन ढूंढ रही है, लेकिन मिल नहीं रही है। उन्हें मालूम है कि वो रसातल में जा रहे हैं। PM मोदी के 23 फरवरी को भोपाल आगमन के चलते बदला रहेगा सड़क मार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। 23 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल प्रवास के दौरान यातायात व्यवस्था आवश्यकता अनुसार बदली रहेगी। घर से निकलने से पहले एक बार जांच ले कि किन रास्तों से आने जाने की छूट रहेगी। मध्य प्रदेश में डेंटल सर्जन के पदों के लिए आवेदन शुरू, इतना लगेगा पंजीकरण शुल्क। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत डेंटल सर्जन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 20 मार्च 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट mpsc.mp.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।
इलेक्ट्रिकल वाहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटकर 15% संभव नई पॉलिसी का ऐलान जल्द। केंद्र सरकार जल्द ही नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति को नोटिफाई करने की योजना बना रही है। मार्च महीने में ही इस नीति की घोषणा की गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई नीति में कंपनियों को ऑपरेशन के दूसरे साल तक 2500 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करना अनिवार्य हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रस्तावित नीति कंपनियों को मौजूदा फैक्ट्री परिसर के भीतर असेंबली संचालन स्थापित करने की अनुमति देगी। जोधपुर के उमेद भवन में 7 फेरे लेंगे शिवराज के बड़े बेटे कार्तिकेय। केंद्र में कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे की शादी समारोह का आयोजन जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में आयोजित होने जा रहा है। माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में शादी समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री सहित देश के सभी दलों के दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। विश्व मंच पर भारत का उदय। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में हुई बड़ी घोषणाएं। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन 2025 का उद्घाटन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में किया, जिसमें 3000 से अधिक उद्योग जगत के अग्रणी उद्यमी, नीति और निर्धारक, अर्थशास्त्री, अकादमिक और छात्र एकत्र हुए। इस सम्मेलन में व्यापारिक विकास, वित्तीय उन्नति, नेतृत्व रणनीति और भारत की वैश्विक आकांक्षाओं पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। ट्रेनी आईएएस द्वारा कांग्रेस विधायक से बदसलूकी को लेकर सीएस और डीजीपी से मिले कांग्रेसी नेता। ट्रेनी आईएएस आबिद खान पर कांग्रेस विधायक नारायण पट्टा और उनके परिवार के साथ मारपीट और बदसलूकी के गंभीर आरोप लगे हैं। इसे लेकर शुक्रवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन और डीजीपी कैलाश मकवाना से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री यादव ने प्रदेश के 89,710 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए सिंगल क्लिक से जारी किए 224 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि परिवार परंपरा में मां द्वारा अपने बच्चों को पुष्पित पोषित करने में प्राप्त आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करने से जो आनंद प्राप्त हो रहा है, ये वर्णनातीत है। ये जीवन भर याद रहने वाली अनुभूति है। मुख्यमंत्री यादव प्रदेश के 89,710 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप लेने के लिए 224 करोड़ की राशि अंतरित करने के लिए प्रशासन अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बागेश्वर धाम पहुंचे दोनों उप मुख्यमंत्री और सांसद मनोज तिवारी। तैयारियों का लिया जायजा। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थस्थल बागेश्वर धाम पर भाजपा के सांसद मनोज तिवारी और मध्य प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। उन्होंने धाम पहुंचकर सर्वप्रथम बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। 139 कलाकारों ने 24 घंटे नृत्य कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने 24 घंटे से अधिक समय तक नृत्य कर लंबे समय तक शास्त्रीय नृत्य का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नृत्य कलाकार को सीएम मोहन यादव ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उद्घाटन में कहा कि ईश्वर के साधनों को समर्पित वृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन गिनीज विश्व रिकॉर्ड से नृत्य साधकों का मान बढ़ेगा। रियल लाइफ की चकाचौंध में खोता युवा, असली जिंदगी के मूल्यों पर संकट। इंदौर प्रेस क्लब परिसर में अभ्यास मंडल द्वारा रियल लाइफ बनाम रियल लाइफ विषय पर युवा संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर पल्लवी आढ़ाव ने अभ्यास मंडल का परिचय दिया, जिसके बाद डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न महाविद्यालयों से आए युवाओं ने अपने विचार व्यक्त किए और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर चिंतन किया। एमपी में फिल्म छावा हुई थी टैक्स फ्री, फिर भी वसूला जा रहा है पूरा चार्ज। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के जीवन पर आधारित फिल्म छावा को पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया था। इसके बावजूद उज्जैन में दशकों से टैक्स वसूला जा रहा है। बीते दिनों ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी, शिक्षा विभाग के आदेश जारी। कक्षा 5वीं और 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये जरूरी खबर है, उनकी वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी और 5 मार्च तक चलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त, अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं के साथ डाई स्कोर प्राप्त मदरसों में वार्षिक परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी। सत्र 2024-25 की ये परीक्षाएं 5 मार्च को समाप्त होगी। एमपी में बिल्ली पालने वाले हो जाए सतर्क, हो सकता है बड़ा खतरा। पक्षियों में पाए जाने वाले बर्ड फ्लू का मामला बिल्लियों में पाया गया है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में इस तरह का छिंदवाड़ा में मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। भोपाल के राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में इनकी जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन दोनों बिल्लियों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश राज्य पशु संचालनालय ने सभी बिल्ली पालने वालों को एहतियात बरतने की अपील की है। डॉक्टरों के हड़ताल की चेतावनी के बाद सरकार ने बनाई कमेटी। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल में जाने की चेतावनी के बाद सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है। चिकित्सकों के संबंधित विषयों और चर्चा समन्वय के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। ये समिति डॉक्टरों की मांगों को लेकर चर्चा करेगी। GIS के चलते परीक्षार्थी नहीं होंगे परेशान, आधे घंटे लेट होने पर भी मिलेगी एग्जाम सेंटर में एंट्री। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। समिट में विदेशों से हजारों की संख्या में उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियां आ रही है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था जैसी कई चीजों में बदलाव किया जाएगा। इस सब का असर शहर की सामान्य आवाजाही पर तो पड़ भी सकता है, लेकिन राजधानी के परीक्षार्थी छात्रों को इससे किस तरह की परेशानी नहीं होगी, इसकी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ने कर ली है। एक बूंद खून से पता चलेगा कैंसर है या नहीं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल खून की एक बूंद से कैंसर का पता लगा सकता है। यह अत्याधुनिक लिक्विड बायोप्सी तकनीक महंगे सीटी स्कैन या MRI की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है, जिससे कैंसर का निदान तेजी से, अधिक सटीक और व्यापक रूप से सुलभ हो जाएगा। ये जानकारी एम्स के निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एम्स में शुक्रवार को हुई कार्यशाला के दौरान दी। किसानों को मिलेगी सोलर पंप। मध्य प्रदेश में आदर्श जिला बनाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार सोलर पंप की सौगात देने की तैयारी कर रही है। भोपाल में आयोजित जैविक खेती पर आधारित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाने हर साल लक्ष्य बढ़ाते जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश स्तर पर जिलावार उत्पादन के हिसाब से कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार करें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।